अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम तौकीर साबिर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ इथीन, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री ऑफ इथीन। केमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री ऑफ इथीन में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करनी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, इथीन जो है ये फर्स्ट मेंबर है एल्कीन फैमिली का। इसका जो फॉर्मूला है वो है C2H4 और स्ट्रक्चर इसका है लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड 4 हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, हमने इथीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है ये जो है वो कलरलेस गैस है। इट इज अ कलरलेस गैस विद स्वीट स्मेल। जो है हमारे पास इथीन वो कलरलेस गैस है और इसकी स्मेल जो है वो स्वीट स्मेल होती है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इट प्रोड्यूस एनेस्थीसिया ऑन इनहेलेशन। अगर जो है वो इथीन को इनहेल किया जाएगा तो उससे एनेस्थीसिया जो है प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये बेहोश करने के काम आती है, ये बेहोश कर देती है। तीसरी प्रॉपर्टी है इट इज स्पिरिंजली soluble in water but completely soluble in organic solvents। ये जो है वो स्पिरिंजली पार्शली सोलुबल होती है वाटर के अंदर और जो है कंप्लीटली सोलुबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जिसमें कि हमारे पास ईथर मौजूद है, लाइक ईथर एंड इथेनॉल। ये ईथर और इथेनॉल के अंदर जो है वो कंप्लीटली सोलुबल होती है। चौथी प्रॉपर्टी है इट इज लेस डेंसर देन एयर। ये हवा के मुकाबले में जो है लेस डेंस होती है, इसकी डेंसिटी हवा के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि ये एक गैस है और गैस जो है वो लाइटर्स होती है नॉर्मली, सो दैट्स व्हाई इट इज लेस डेंसर देन एयर। तो स्टूडेंट्स, हम जो है वो जर्नली कुछ एडिशनल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अल्कीन फैमिली की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्री members are gases at रूम टेम्परेचर पे पहले तीन मेंबर इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन जो है वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वाइल C5 to C15 are in liquid state and the higher members exist in solid form। स्टूडेंट्स, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक कलर होते हैं इनका, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड burn with luminous flame। They have characteristic color and burn with luminous flame। इनका कलर होता है अपना खास, और जब बर्न करवाया जाता है इन एल्कीन्स को तो ये एक ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कलरफुल फ्लेम होती है। ल्यूमिनस यानी कि
चमकदार फ्लेम होती है। एक और प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इसकी एडिशनल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ sp2 hybridization in alkene they weakly polar character unlike alkanes। स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्कीन है इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन चूंकि sp2 होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से दे शो वीकली पोलर कैरेक्टर अनलाइक अल्केन। अल्केन की तो पोलर कैरेक्टर शो नहीं करते, बट अल्कीन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से वो पोलर कैरेक्टर, वीकली पोलर कैरेक्टर शो करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो स्पेरेंजली या पार्शली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर और कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन और एथीन। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथीन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमें क्लियर होगा कि एथीन जो है वो किस तरह के रिएक्शन देगा। स्टूडेंट्स हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। ये एथीन का स्ट्रक्चर है हमारे पास, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है, और ये एल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। हमारे पास जो है द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ एन एल्कीन आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। जो एल्कीन अपने कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन शो करता है वो करता ही जो है वो डबल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से है। अब उस डबल बॉन्ड की मौजूदगी में ये किस तरह के रिएक्शन देगा? स्टूडेंट, द डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड एंड अ वीक पाई बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड मौजूद है कार्बन और कार्बन के बीच में, इसमें से एक जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है, और एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है जो कि वीक बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है, जिसकी वजह से जो पाई बॉन्ड होता है वो एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। आगे स्टूडेंट हमारे पास देयरफॉर रिएक्शन वुड इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो जब भी जो हमारे पास इथीन या कोई भी एल्कीन जब भी रिएक्शन करेगा तो उसके रिएक्शन करने की बुनियादी जो रीज़न होगी, जो बुनियादी जो वजह होगी वो यही होगी कि जब कोई रिएजेंट आएगा इसके साथ रिएक्शन के लिए तो इसका पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, यानी पाई बॉन्ड टूटेगा, जिसके नतीजे में कार्बन की जो वैलेंसी है, पाई बॉन्ड के टूटने के नतीजे में कार्बन दोनों जो होंगे या इससे ज़्यादा कार्बन भी मौजूद है, बट अगर उनमें डबल बॉन्ड है तो उनकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि 4 के बजाय वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो वो दोनों कार्बन अपनी वैलेंसी को लाजमी 4 करना चाहेंगे, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड जो है ये आने वाले रीजन को ऐड करेगा। क्या करेगा? ऐड करेगा और एडिशन रिएक्शन देगा। तो स्टूडेंट्स, इन दिस रिएक्शन a pi bond is broken and two strong sigma bonds are formed in its place। हमने देखा कि ये पहले हमारे पास जो है वो पाई बॉन्ड मौजूद था डबल बॉन्ड में। जब हमने ए बी कोई भी जो है जर्नल हमने कोई रिएजेंट लिया जिसका हमने रिएक्शन करवाया इथीन के साथ, तो जब वो ए बी ऐड हुए हैं इथीन के साथ तो उन्होंने एक सिग्मा बॉन्ड ये और स्टूडेंट्स एक सिग्मा बॉन्ड ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं किस की जगह पर? उस एक पाई बॉन्ड की जगह पर। तो अब चूंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं पाई बॉन्ड के मुकाबले में, तो ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है एडिशन रिएक्शन की? स्टूडेंट्स, आर रिएक्शन in which two molecules combine to yield a single molecule as a product is called addition reaction। ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें हमारे पास जो है वो 2 मॉलिक्यूल मिल जाएं और एज अ प्रोडक्ट एक मॉलिक्यूल बना दें, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन इन डिटेल। तो हम एडिशन रिएक्शन का आगाज करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
हम जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं इथीन पर। इसको हम स्टूडेंट्स हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, यानी इथीन की हाइड्रोजिनेशन करवाई जा रही है, ऐड करवाया जाएगा हाइड्रोजन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो CH2 है, CH2 ये इथीन है। प्लस जब भी हम इसकी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो हमारे पास जो कैटलिस्ट यूज होता है वो निकल है, और जो टेम्परेचर का इस्तेमाल होता है अप्रोक्सीमेट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जब हम हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे इथीन के साथ तो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि इथेन। बनने वाला प्रोडक्ट है इथेन हमारे पास। ड्यू टू द हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन हमारे पास अनसैचुरेटेड जो एल्कीन था उसका पाई बॉन्ड टूटा है, जिसके नतीजे में 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर, कार्बन की वैलेंसी 4 फुलफिल, और ये इसका एडिशन प्रोडक्ट है इथेन। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। अगर जो है वो इथीन के साथ हेलोजन की एडिशन करवाई जाएगी तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना है। हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड एट द एंड आयोडीन। स्टूडेंट्स इस फ्लोरीन के साथ हम रिएक्शन नहीं करवाते क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा विगरस होता है, बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं, इस वजह से फ्लोरीन के साथ बुक्स में आपकी रिएक्शन मौजूद नहीं है। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ इथीन का रिएक्शन जो है वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स I2 की रिएक्टिविटी यहाँ बहुत ज़्यादा कम है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है इन तमाम के अंदर, हेलोजन फैमिली के अंदर लीस्ट रिएक्टिव है I2। तो इस वजह से इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल कैटालिस्ट करवाया जाता है ताकि रिएक्शन जो है वो हो पाए और इसकी एडिशन की जा सके इथीन पर। तो अब हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं इथीन के स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है इथीन है, जब इथीन के साथ हम क्लोरीनेशन करवाएंगे रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगा, तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो है, अगर हम इसकी आयोपेक नेमिंग करें तो इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरो इथेन, और अगर कॉमन नेमिंग करें तो इसको हम कहते हैं विसिनल डाइक्लोराइड, विसिनल डाइक्लोराइड। स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो लास्ट विसिनल है ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड विसिनस से आया है जिसका मतलब है नेबर, जिसका मतलब है नेबर। ये जो लफ्ज विसिनल है ये जो है लफ्ज विसिनस जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है नेबर। चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक Cl एक कार्बन पे अटैच है और दूसरा Cl दूसरे कार्बन पे अटैच है, तो ये दोनों जो Cl यानी फंक्शनल ग्रुप है क्लोरो, ये हमारे पास 2 मुख्तलिफ कार्बन पे अटैच है और वो दोनों कार्बन एक दूसरे के पड़ोसी हैं, दोनों कार्बन एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो उन कार्बन पर अटैच क्लोरो ग्रुप की वजह से हमने कहा विसिनल डाइक्लोराइड। 1,2 डाइक्लोरोइथेन is the IUPAC name of the resultant product, while vicinal dichloride is the common name of this product. स्टूडेंट इसी का रिएक्शन अब हम देखते हैं ब्रोमाइड के साथ। ये रिएक्शन भी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में होगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट स्टूडेंट्स बनेगी वो प्रोडक्ट होगी इसका नाम स्टूडेंट्स आयोपेक 1,2 डाइब्रोमो इथेन
और कॉमन नेमिंग अगर करेंगे तो विसिनल डाई ब्रोमाइड, विसिनल डाई ब्रोमाइड। स्टूडेंट्स आखिरी रिएक्शन जो है वो हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन के अंदर जो मौजूद है वो रिएक्शन है हमारे पास इथीन का I2 के साथ, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी एक एडिशन प्रोडक्ट होगी। ये I अटैच हो गया स्टूडेंट, ये I अटैच हो गया हमारे पास। तो जो है वो हमारे पास इसकी नेमिंग का भी वही तरीका होगा 1,2 डाई आयोडो इथेन, और अगर नेम इसका कॉमन देंगे तो विसिनल डाई आयोडाइड, विसिनल डाई आयोडाइड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 रिएक्शन थे, 1 2 3। ये 3 रिएक्शन हमारे पास थे। हैलोजन की एडिशन थी इथीन के साथ जिसमें हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर को डिस्कस किया। उसके साथ जो है विसिनल डाइक्लोराइड, विसिनल टर्म जो है वो विसिनस लैटिन लैंग्वेज से आई है जिसका मतलब है नेबर यानी पड़ोसी। तो ये चूंकि एक दूसरे के साथ अटैच है, डिफरेंट कार्बन पर, तो हमने इसको विसिनल डाइक्लोराइड का नाम दिया। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। रिएक्शन नंबर 3 हम देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड ये कॉमन नेम है, और स्पेसिफिक जब हम कंपाउंड लेंगे तो उसके लिए हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकते हैं। तो इस तरह। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो रिवर्स होगा हैलोजन के मुकाबले में। HI मोर रिएक्टिव है, उसके बाद HBr है, फिर HCl है, आखिर में HF है। इसके साथ रिएक्शन हम परफॉर्म नहीं करते। अब यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है उसमें सबसे जो है बेहतर रिएक्शन जो है और ज़्यादा रिएक्टिव जो है इन तमाम में वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब इस चीज़ को समझना है कि हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HCl के केस में रिएक्टिविटी ऑर्डर रिवर्स क्यों हो गया, जबकि हैलोजन के केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है इस सीक्वेंस से जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर था और रिएक्शन हो पा रहा था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमने ये देखना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो अब जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज होने की वजह से ये H और I जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं ये लूजली बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं? लूजली क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडाइड, यहाँ जो आयोडाइड मौजूद है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आयोडाइड की कम होने की वजह से जो बॉन्ड बना होता है लूजली बॉन्डेड बॉन्ड होता है। लूजली बॉन्डेड होते हैं ये आपस में, लूजली बॉन्डेड होने की वजह से ये ज़्यादा जल्दी इनका बॉन्ड टूटते हैं और ये रिएक्ट करते हैं किसी भी सामने वाले कंपाउंड के साथ। सो दैट्स वाई जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो यहाँ पर इनवर्स है एज कम्पेयर टू द हैलोजन। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास जो है वो इथीन के साथ अगर HI का रिएक्शन करवाया जाएगा तो क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनती है? प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनती है
CH2 और I, यानी कि ये है आयोडो इथेन या 1 आयोडो इथेन। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 1 आयोडो इथेन। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है। इसी तरह अगर हम HBr का रिएक्शन करवाएं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो है HBr का रिएक्शन अगर हम करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी CH3 CH2 यानी कि ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन। इसी तरह से अगर Cl का हम रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स, CH2 और HCl, इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो होगी CH3 CH2 और Cl। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, क्लोरो इथेन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो तीसरा रिएक्शन था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एलाइड विद इथीन। अब हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। स्टूडेंट चौथा रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ H2SO4। स्टूडेंट इथीन जो है वो कोल्ड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। इथीन reacts with 88% cold H2SO4। ये जो है हमारे पास कोल्ड 88% H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। हमारे पास ये इथीन मौजूद है स्टूडेंट्स, और अगर हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह से लिख रहे हैं SO3H, इसमें भी अगर हम चाहें तो इस तरह इसको शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो सल्फोनिक जो ग्रुप है वो ब्रेक डाउन होते हैं, इथीन के साथ एडिशन होती है। इस तरह से ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है ये अटैच हो जाता है इस कार्बन के साथ और बनता है CH3 और CH2 ये मौजूद है, और डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड वीक है, उसके टूटने के नतीजे में ये जो बॉन्ड बनता है OSO3H। इस तरह से जो है वो हमारे पास जो है एडिशन होती है H2SO4 की। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को मज़ीद फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है अगर इसी बनने वाले प्रोडक्ट को, नतीजे में जो प्रोडक्ट बनी है, अगर हम इसको बॉयल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो उसके नतीजे में हम इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सेकेंड स्टेप हम इस रिएक्शन का परफॉर्म करेंगे। सेकेंड स्टेप, अगर बनने वाली प्रोडक्ट को CH2OSO3H अगर इसको स्टूडेंट्स हम ट्रीट करवा देंगे वाटर के साथ, यानी बॉयल करेंगे, क्या करेंगे, बॉयल करेंगे इस प्रोडक्ट को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ से ये H पार्शियली पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इस पार्ट के साथ मिल करके ये फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स H2SO4, और ये OH जो है वो इस चेन के साथ अटैच होके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। स्टूडेंट्स अभी हम एक रिएक्शन देखेंगे, एडिशन रिएक्शन। हमारे पास फिफ्थ टाइप को हमने स्टडी करना है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। स्टूडेंट रिएक्शन नंबर 5 देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड हमारे पास मौजूद है, यानी कि HOX यानी OH और इसके साथ हेलाइड कोई मौजूद होगा, HOCl हो सकता है, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, HOBr हो सकता है, HOX। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहले जनरल रिएक्शन समझते हैं। हमारे पास जब भी इथीन जो है वो HOX के साथ रिएक्शन करता है
तो इसमें OH जो पार्ट है ये नेगेटिव एंड है और X जो पार्ट है वो पॉजिटिव एंड डायरेक्शन का। तो इसकी एडिशन कुछ इस तरह से होती है, CH2 होती है OH और CH2X, इसको हम कहते हैं इथेन हेलो हाइड्रेन, इथेन हेलो हाइड्रेन। तो बनने वाला प्रोडक्ट जब भी जो है वो एडिशन ऑफ हाइपोएलेस एसिड होगा इथीन के साथ, तो डिजायर प्रोडक्ट जो बनेगी वो इथेन हेलो हाइड्रेन होगा। इसका जो फेमस रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो इस तरह से आते हैं, रिएक्शन विद क्लोरीन वाटर, रिएक्शन विद क्लोरीन वाटर। स्टूडेंट क्लोरीन वाटर क्या है इसको हमने समझना है। जब भी जो है हम क्लोरीन का रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ वाटर के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास एक मिक्सचर आएगा जो कि मुश्तमिल होगा HCl पर और HOCl पर, HCl पर और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड पर। इसी को जो है वो हम जो है वो क्लोरीन वाटर का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने इन दोनों जो है रिएक्टर्स के रिएक्शंस को स्टडी करने हैं इथीन के साथ। तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, इथीन जो है वो रिएक्ट करेगा HCl के साथ, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या एडिशन प्रोडक्ट देगा, CH3 CH2Cl। तो ये एक प्रोडक्ट आई हमारे पास यानी क्लोरोइथेन। और सेकंड जो है अगर HOCl से रिएक्ट करेगा इथीन, इथीन अगर HOCl से रिएक्ट करेगा तो स्टूडेंट्स उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी CH2OH CH2 और Cl, यानी कि इथेन क्लोरोहाइड्रेन, इथेन क्लोरोहाइड्रेन, इथेन हेलो की जगह पे क्लोरोहाइड्रेन। हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इथेन क्लोरोहाइड्रेन। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे रिएक्शन नंबर 6 नंबर रिएक्शन है स्टूडेंट। जब भी हम इथीन का रिएक्शन अल्कलीन जो है KMnO4 के साथ करवाएंगे, डाइल्यूट अल्कलीन KMnO4 के साथ, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी, when ethene is treated with in the presence of H2O with nascent oxygen जो कि डाइल्यूट KMnO4 से आ रहा है जो कि अल्कलीन इन नेचर है। अल्कलीन डाइल्यूट KMnO4 के साथ जब भी हम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो रिएक्शन करवाएंगे इथीन का, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी स्टूडेंट्स OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे कार्बन पर। इस प्रोडक्ट का नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका अगर आयोपिक नेमिंग हम करें तो ये है इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल इसका आयोपिक नेम है और इथाइलिन ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है। स्टूडेंट्स ये टेस्ट जो है वो लैब वगैरह के अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। जब हम अनसैचुरेटेड अल्कीन के साथ जो है वो KMnO4 को ट्रीट करते हैं तो अगर KMnO4 का कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाए यानी डिसअपेयर हो जाए तो हमें ये पता चल जाता है कि जिस हाइड्रोकार्बन के साथ हमने रिएक्ट करवाया वो अनसैचुरेटेड नेचर के। अगर जो है वो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज नहीं होता, डिसअपेयर नहीं होता, तो पता चलता है कि जिस हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करवाया गया है वो सैचुरेटेड नेचर का है। सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट डिसअपेयर द कलर ऑफ KMnO4। तो वो जो है वो KMnO4 का कलर डिसअपेयर नहीं करता क्योंकि इनके बीच में रिएक्शन नहीं होता। तो हम डिस्कस करते हैं 7 रिएक्शन कर रहे हैं एडिशन ऑफ वाटर
यानी कि हाइड्रेशन हम कर रहे हैं, हाइड्रेशन कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट जब हम इथीन के साथ वाटर को ट्रीट करवाते हैं, जब हम इथीन के साथ वाटर को ट्रीट करवाएंगे इन एसिडिक कंडीशन, इन एसिडिक कंडीशन जो है वो एसिडिक प्रोवाइड करेंगे, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा लॉस ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के नतीजे में। तो स्टूडेंट जब हम एसिडिक कंडीशन की मौजूदगी में वाटर को ट्रीट करवाते हैं इथीन के साथ, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है CH3 CH2 और OH, यानी कि इथाइल अल्कोहल जो है वो हमारा प्रोडक्ट बनता है किसके रिएक्शन के नतीजे में, हमारे पास वाटर का रिएक्शन जब हम करवाते हैं इथीन के साथ डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके नतीजे में इथाइल अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। स्टूडेंट्स हमारे पास 8 रिएक्शन जो है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। अब हम फॉर्म करेंगे मस्टर्ड गैस को। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है जब हम इथीन का रिएक्शन CH2 का रिएक्शन हम जो है H2Cl2 के साथ करवाएंगे, तो उसके नतीजे में जो है वो एक गैस फॉर्म होगी, उस गैस को हम कहते हैं मस्टर्ड गैस। CH2Cl CH2Cl स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, 2 यहाँ लगा देंगे। इथीन जब भी हम जो है वो इथीन का रिएक्शन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो उसके नतीजे में मस्टर्ड गैस फॉर्म हो जाती है और जो है 1 सल्फर रिमूव हो जाता है एज एटॉमिक फॉर्म। यहाँ से हमारे पास जो है इसको अगर नेम दिया जाए, तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप सल्फर है तो ये फर्स्ट कार्बन अल्फा और ये सेकंड कार्बन बीटा होगा, यानी कि ये अल्फा और ये बीटा, इसी तरह से ये भी अल्फा ये बीटा। तो स्टूडेंट इसका नाम हमारे पास मौजूद है बीटा कोमा बीटा 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 डाइक्लोरो बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइएथाइल सल्फाइड। तो ये स्टूडेंट मस्टर्ड गैस का जो है वो हमारे पास नेम है बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइएथाइल सल्फाइड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, जो है रिएक्शन कई दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है। उसके अलावा MCQs में भी स्टूडेंट्स इससे सवाल बनता है, जिसमें कि जो है वो 4 नाम दे दिए जाते हैं, जिसमें से एक राइट आंसर सेलेक्ट करना होता है, जो कि इसका नाम है बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइएथाइल सल्फाइड। इसका नाम है मस्टर्ड गैस का। विद द हेल्प ऑफ इथीन जब हम उसको जो है सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो उससे गैस बनती है। ये गैस जो है वो हाईली पॉइजनस गैस होती है और स्किन के लिए जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट रिएक्शन जो है वो इथीन का, जो कि रिएक्शन है रिलेटेड टू पॉलीमराइजेशन। स्टूडेंट 9th रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। ये रिएक्शन हम चैप्टर नंबर 6 में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन हमने पढ़ी थी और कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में पॉलीथीन का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ पे इथीन के साथ रिएक्शन स्पेसिफिक उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स जब भी जो है वो इथीन को 200 डिग्री सेल्सियस पर अंडर 100 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर ट्रीट किया जाएगा, O2 ट्रेसेस अमाउंट में मौजूद होगी ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स इसके नतीजे में जो है वो इथीन जो है वो पॉलीइथाइलीन यानी कि पॉलीथीन बनेगा, जो कि बैग्स वगैरह शॉपिंग बैग्स होते हैं कैरी किए जाते हैं, वो हमारे पास पॉलीथीन की एग्जांपल्स हैं, पॉलीथीन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लास्ट रिएक्शन ऑफ इथीन। हमने जो है वो इस लेक्चर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन को डिस्कस किया,
जिसमें हमने इथीन के साथ जो स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस की, और जो है वो अप्रोक्सीमेट 2 to 3 जो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन हमने डिस्कस किया। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने 9 केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, जिसमें हमने के मुख्तलिफ एडिशन रिएक्शन पढ़े एल्कीन के, जो कि एल्कीन के करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है। इंशाल्लाह स्टूडेंट अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।